अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चैनल नसीहत अल कुरान में हुक्म बारी ताला आज तजवीद की क्लास नंबर 14 के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा लेसन नंबर है 14 और इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे लाइन नंबर 4, हरूफ मुफरदात की लाइन नंबर 4। और बात फिर वही रिपीट करना चाहूँगी कि हर्फ को बारीक करना सीखें, सारे मसले हल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हमारे पास है तो, बहुत ही मुश्किल हर्फ बनाया हुआ है जबकि है नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस हम ता से करेंगे। इसकी प्रैक्टिस हम किससे करेंगे? ता से। इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे ता से। जी, ये मैंने लिख लिया। तो ये ता है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत, कोई नीड नहीं है, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ता बारीक हरूफ में से आप लोगों को बखूबी पता है, तो हम इसको बारीक करके पढ़ेंगे। ता ता ता। और अब इसी को मोटा कर देते हैं। मोटा करने का क्या तरीका? मुंह को चौड़ा नहीं करेंगे। तो 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 बारीक करेंगे। ता, मुंह चौड़ा होगा ना। जब हर को बारीक करते हैं तो मुंह कैसा होता है? चौड़ा होता है। ता ता ता। और अब हमने मुंह चौड़ा नहीं करना, सिंपल पढ़ना है। तो 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 तो। तो जब बारीक करेंगे तो ता, और जब बारीक नहीं करेंगे, मुंह चौड़ा नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसकी आवाज़ बनेगी। हमें ज़रा बराबर भी मेहनत की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, अगर हम समझ लें तो। अब देखें, ता तो ता तो ता तो। एक बार मैं मुंह चौड़ा कर रही हूँ और दूसरी बार चौड़ा नहीं कर रही, और कुछ भी नहीं कर रही। एक बार मुंह मेरा चौड़ा हो रहा है बारीक में, क्योंकि बारीक हरूफ में मुंह चौड़ा होता है, और एक बार मैं चौड़ा नहीं कर रही, चौड़ा भी नहीं कर रही और कुछ और भी नहीं कर रही। ज़ोर होता है कि किसी जगह ज़ुबान पे ज़ोर लगा रही हूँ या अपने होंठ हिला रही हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रही, बस सिंपल बोल रही हूँ, सिंपल बिल्कुल, और बिल्कुल ईजी होकर बोल रही हूँ। ता तो ता तो। और आप लोगों को मैं बताऊं कि जो हम लोग जब सबक पढ़ते हैं ना, उसमें जो हम ये पढ़ते हैं ना, बा तो, ये हम गलत पढ़ रहे होते हैं। बस यही वाला तरीका है। हम इसको ता को मोटा पढ़ रहे होते हैं, तो जब इसको हम मोटा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आवाज़ इसकी बन जाती है। जैसे हम कायदा पढ़ रहे होते हैं आराम सुकून के साथ, बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। सिर्फ हर्फ को बारीक करने पे फोकस करें। हर्फ को बारीक कैसे करना है? क्योंकि हम जितने भी हर्फ पढ़ते हैं हरूफ मुफरदात में, जितने भी हम अलिफ से लेकर या तक जितने भी हर्फ पढ़ते हैं, सारे हम मोटे पढ़ते हैं। ये हमारी आदत है। जिन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ये सारे हर्फ मोटे पढ़े जाते हैं। तो लिहाजा बारीक सीखें, बारीक करना सीखें। मोटा तो ऑटोमेटिकली पहले से आता है, मोटा करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और अगर 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 किसी को नहीं आता तो वो चौड़ा ना करे अपने मुंह को। जब वो चौड़ा नहीं करेगा तो हर्फ ऑटोमेटिकली खुद मोटा होगा। उसमें किसी किस्म की कोई भी आपको अपनी तरफ से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार बारीक करते हैं, चौड़ा करेंगे मुंह को, ता ता, और एक बार चौड़ा नहीं करना, और भी कुछ नहीं करना, चौड़ा नहीं करना, सिंपल बोलना है तो बस इतनी सी बात थी। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसको भी कहते हैं बड़ा मुश्किल हर्फ है, जबकि मुश्किल नहीं है, समझने वाली बात है। समझ जाए तो फिर मुश्किल नहीं है, नहीं समझेंगे तो फिर मुश्किल ही है। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगी जाल के साथ। इसकी प्रैक्टिस मैं जाल के साथ करवाऊंगी। जाल के लाम को हटा दूंगी। जाल के लाम को मैंने हटा दिया है, तो ये जाल, ये मैंने जाल लिखा है और ये अलिफ लिखा है। जाल अलिफ जा, ये ज़ा अलिफ है ना, ज़ा अलिफ, तो ये मैंने जाल अलिफ लिखा है। जाल चूँकि बारीक हरूफ में से है,
बारीक हरूफ में से है तो इसको बारीक करके पढ़ेंगे। बारीक करने का तरीका क्या है, मुंह को चौड़ा करते हैं, मुंह को चौड़ा करते हैं। तो पहले मैं इसी को पढ़ूंगी चौड़ा करके और फिर मुंह चौड़ा नहीं करूंगी, ठीक है। इसको मैंने नहीं पढ़ना, इसी को मैं मुंह चौड़ा करके पढ़ूंगी और फिर विदाउट चौड़ा किए मैं पढ़ूंगी, ठीक है। जाल अलिफ, जाल अलिफ, जा, नरम हरूफ में से है ना जाल, और ये ज़ा भी, ये देखें पहले आप लोगों को करवाया लेकिन फिर भी रिपीट करवा देती हूँ। सा, जाल, ज़ा, सा, जाल, ज़ा, ये 3 नरम हरूफ में से हैं, इनको नरमी से पढ़ा जाता है। तो ये जाल, जाल अलिफ, जा, जाल अलिफ, जा, मुंह चौड़ा करके पढ़ूंगी, जा, जा, अब मुंह चौड़ा नहीं करूंगी, ज़ा, 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 ज़ा। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये देखें इसको मैंने बारीक करके पढ़ा पहले, तो ये क्या था, ज़ा, जब इसी को मैंने मोटा किया तो ऑटोमेटिकली ये ज़ा बन गया। क्या बन गया, ज़ा। जब इसको मैंने पहले बारीक पढ़ा तो ये क्या था, ज़ा, जब मैंने इसको मोटा किया ज़ा, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, ज़ा। तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ बारीक करना सीख लें, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कुरान पढ़ना आ जाएगा। नेक्स्ट हर्फ हमारे पास आइन, 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 आइन का मखरज क्या है, वस्त हलक, यानी कि हलक का दरमियानी हिस्सा, गले का दरमियानी हिस्सा। तो इसको भी पढ़ने का बहुत आसान तरीका है, वैसे कहते हैं ये बहुत मुश्किल हर्फ है। तो अभी मेरा गला ख़राब है, हो सकता है कि आप लोगों को ठीक से समझ भी ना लगे, लेकिन इंशाल्लाह आगे आगे गला भी ठीक होगा अल्लाह चाहेंगे तो, और प्रैक्टिस भी जारी रहेगी आप लोगों को, तो समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आइन ये भी बहुत आसान है, लेकिन बस समझने वाली एक बात है, और वो बात ये है कि इसको नरमी से पढ़ें, सुकून से पढ़ें, आराम से पढ़ें, खामख़ा ज़ोर ना लगाएं। और दूसरी बात ये कि हरूफ हल्की गले से अदा होते हैं, गले से, हलक से, गले से, तो आवाज़ उनकी ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा ना हरूफ मदा की आवाज़ मुंह के खाली हिस्से में आती है। तो मुंह का खाली हिस्सा कौन सा हिस्सा है, दांतों से पीछे और लहाज से आगे आगे का हिस्सा, ये मुंह का खाली हिस्सा है। तो अब आइन अगर गले से पढ़ा जा रहा है, इसका मखरज गला है, तो फिर इसकी आवाज़ ऊपर आएगी ना कि नीचे जाएगी सीने की तरफ, ऊपर आएगी। तो इसको हमने अपनी जगह से बोलना है और ऊपर की तरफ बोलना है, ठीक है। आइन, 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 अपनी जगह से बोलना है। मेरा गला ख़राब है, थोड़ी बहुत आप लोगों को शायद समझने में मुशक्क़त पेश आए, तो गुजारा करें अभी। तो आवाज़ इसकी ऊपर की तरफ आएगी, आवाज़ इसकी ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। अपनी जगह से इसको उठाना है, अपनी जगह से आवाज़ को उठाना है। जगह कौन सी, आइन की वस्त हलक, यानी कि गले का दरमियानी हिस्सा, गले का दरमियानी हिस्सा, वहाँ से उठानी है आवाज़ और ऊपर की तरफ, ऊपर ऊपर मुंह की तरफ लानी है, ठीक है। आइन, 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 आइन। तो साकिन कर लेते हैं, अगर आप लोगों की इससे भी प्रैक्टिस हो सके तो कर लें। हमज़ा आइन ज़बर आ, आइन, आ, आइन, आइन। तो आप लोगों का गला तो साफ़ ही होगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आप लोगों का सही वाज़िया अदा होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें और इसमें ये जहन में रखें कि इसकी आवाज़ ऊपर मुंह की तरफ लेकर आनी है, नीचे नहीं लेकर जानी। बाज़ लोग पढ़ते हैं ना आइन, आवाज़ नीचे सीने की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इसके मखरज से इसको उठाएं गले के दरमियान से और आवाज़ ऊपर लेकर आएँ। जैसे ये गले का दरमियान है और आवाज़ ही ऊपर मुंह की तरफ जाएगी, तो यहाँ से उठानी है आवाज़, आइन, 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 ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे।
تو انشاءاللہ تھوڑی دیر ہی پریکٹس کریں گے تو آپ لوگوں کا عین بہت اچھی طریقے سے ادا ہو جائے گا. لیکن جو پوائنٹ بتاتی ہوتی ہوں ان کو ضرور نوٹ کیا کریں. وداؤٹ پوائنٹ آپ پریکٹس بھی کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس غائن ہے. غائن موٹے حروف میں سے ہے. غائن موٹے حروف میں سے ہے اور مخرج اس کا کیا ہے؟ گلے کا شروع حصہ. گلے کا شروع حصہ. تو موٹے حروف میں کیا کرتے ہیں؟ منہ چوڑا نہیں کرتے. باقی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں پہلے منہ چوڑا کر کے پڑھوں گی اور پھر منہ کو چوڑا کیے بغیر پڑھوں گی. اور یہ بھی اس کی آواز بھی منہ کے خالی حصے میں آئے گی. گلے کے شروع سے ادا ہوتا ہے تو آواز منہ کے خالی حصے میں آئے گی کیونکہ ہر حروف مدہ کی آواز منہ کے خالی حصے میں آتی ہے. تو کسی کو یہاں سے سمجھ نہیں آ رہی تو وہ پہلے والی ویڈیو دیکھے. میں بار بار کہتی ہوں کہ پہلے ویڈیو دیکھیں گے تو یہ سمجھ آئے گا ورنہ آپ لوگوں کو سمجھ یہ سبق آنے والا نہیں ہے. تو اس کی آواز بھی منہ کے خالی حصے میں آئے گی. تو آرام سکون سے منہ چوڑا کیے بغیر پڑھیں گے اور منہ چوڑا کر کے بھی پڑھیں گے. تو پہلے منہ چوڑا کر کے پڑھتی ہوں. غین 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 غین. یہ غین گلے کے شروع سے منہ کے خالی حصے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایسے اوپر کی طرف. غین غین غین. اب اس کو اندر نہیں لے کر جانا. لوگ اس کو پڑھتے ہیں نا غین، آواز کو نیچے سینے کی طرف لے جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. حروف مدہ کی آواز منہ کے خالی حصے میں آتی ہے. حروف مدہ سے کیا مراد ہے وہ میں پہلے سمجھا چکی ہوں. یہاں پہ سمپل سے سمجھیں جس حرف کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. غین غین. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فا. بہت ہی آسان سا حرف ہے. پہلے ساکن کرتے ہیں. حمزہ فا زبر اف. ساکن کیا تو پتہ چلا مخرج کیا ہے؟ ثنائے اولیہ یعنی اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ. اوپر والے جو دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے اندر ٹچ کر رہے ہیں. یہ اس کا مخرج ہے. حمزہ فا زبر اف. جب ساکن کیا تو پتہ چلا کہ جہاں پہ آواز ختم ہو رہی ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ اور اوپر والے دانتوں کے کنارے. تو فا کو بھی ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ باریک حرف ہے اور پھر موٹا بھی کریں گے. فا 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 فا. تو یہ طریقہ ہے کہ اس کی پریکٹس کا. بس آپ لوگ کو زیادہ سے زیادہ دھیان دیں کہ حرف کو باریک کرنا سیکھ جائیں. حرف کو باریک کرنا اگر آپ کو آ گیا تو آپ کے لیے یہ سارا سبق آسان ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. سارے لوگ یہ صاد ضاد طا ظا اس میں پھنسے رہتے ہیں اور پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ کرتے نہیں ہیں. توجہ سے مراد یہ ہے کہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو نوٹ نہیں کرتے یا پریکٹس کے لیے جو طریقہ بتایا جاتا ہے اس طریقے پر پریکٹس نہیں کرتے تو پھر یہ حروف ان سے ادا نہیں ہوتے اور اگر ادا کرتے ہیں تو غلط ادا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.